हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है कि लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है लेंथेनाइड संकुचन। अब भैया लेंथेनाइड संकुचन कहे या लेंथेनाइड आकुचन कहे, दोनों बात एक ही है। अब यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिख दिया है, परंतु परिभाषा की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है, परिभाषा तो यूं ही आपको याद हो जाएगा। तो इसमें यह बताया जाता है कि जो लेंथेनाइड श्रेणी होता है, मतलब लेंथेनॉइड कहें या लेंथेनॉइड श्रेणी कहें, दोनों बात एक ही है। तो जो क्या होता है, जो हमारी आवर्त सारणी होता है उसमें जो लेंथेनाइड श्रेणी होता है, इस लेंथेनाइड श्रेणी में यदि हम बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से किधर जाते हैं, दाएं जाते हैं, मतलब इधर से इधर हम जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो क्या होता है, जो परमाणु होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। अब परमाणु क्रमांक क्यों बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। और जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो जो परमाणु का आकार जो होता है वो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। समझ में आया। मतलब हमने क्या कहा कि जब लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तथा मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, परमाणुओं का आकार घटता है। तो इसे ही हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अभी मैं चित्र से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले मैं चाहता हूं कि परिभाषा तो याद हो आपको, यहां से देखकर आप समझ गए होंगे कि एक लेंथेनाइड श्रेणी होती होगी जिसमें क्या होगा, यदि लेंथेनाइड श्रेणी में यदि हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है, मतलब घटता रहता है। इसे ही हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं, जिसमें परमाणु का आकार छोटा होता रहेगा। यही हमने यहाँ पे परिभाषा भी लिखा है। परिभाषा में भी हमने वही बात लिखा है कि लेंथेनाइडों में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु एवं आयनों का आकार, परमाणुओं का आकार भी और आयनों का आकार में कमी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप यहीं से डेफिनेशन बोल देंगे ना। अभी मैं आपको चित्र से समझाऊंगा, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी से भी। पहले मैं एक बार और डेफिनेशन यहीं से बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और उसे अपने नोट्स में लिखिए। आप क्या लिखेंगे, जब लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु एवं आयनों का आकार में कमी आता है, तो उसे हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि कुल मिला कर आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम अच्छे से समझे इसको जो एग्जांपल से, तो अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तो ये है हमारी आवर्त सारणी। हम जानते हैं कि ये जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है, नीचे की आपकी दो श्रेणियां दिखाई दे रही हैं, इन दोनों को हम क्या कहते हैं भैया, पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। मतलब ये दोनों श्रेणियां क्या हैं, एफ ब्लॉक, सॉरी पी नहीं, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और इसमें से ये जो ऊपर वाली जो आपको श्रेणी ये वाली दिखाई दे रही होगी, ये वाला पहला ऊपर वाला, ये इसे हम क्या कहते हैं भैया, इसे ही हम लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। तो भैया जब लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से, ये बायां है, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, बाएं से इधर जितना दाएं की ओर जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। देख रहे हैं इधर 59 है, 60 है, 61, 62, 63, 64 ऐसे है, देख रहे हैं 71 तक आ गया है। तो इधर जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है, परंतु परमाणुओं का आकार जो होगा वो उसमें कमी आएगा, मतलब परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं भैया, इसे ही हम लेंथेनॉइड क्या कहते हैं, मतलब लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको लेंथेनॉइड जो संकुचन का परिभाषा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब भैया जो लेंथेनॉइड श्रेणियों का जो तत्व है उसका बढ़ते हुए क्रम में आप लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे।
ठीक है। अगर एग्जाम्पल से आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ से देख लीजिए। लेंथेनाइड्स आपके लिखेंगे LA लिखेंगे, फिर से SCE लिखेंगे, PR लिखेंगे, ND, ठीक है, PM लिखेंगे, फिर से SM, ऐसे यहाँ से आप लिखते हुए यहाँ तक चले जाएंगे और इसका परमाणु क्रमांक भी आप लिख देंगे। ठीक है, क्या है आप देख रहे होंगे, यदि आपको दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, इसको ही आपको लिख देना है, जो ऊपर वाली जो श्रेणी आपको दिखाई दे रही है ये वाली। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल में लिख देना है। आपको बता देना है नोट्स में कि परमाणु क्रमांक बढ़ता है परंतु परमाणु क्रमांक घटता है। यदि आपको कुछ नहीं आता है तो परिभाषा लिखिए, एग्जाम्पल में उस श्रेणी को आपको लिख देना है। तो आशा करते हैं कि इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको जो लेंथेनाइट श्रेणी है, मतलब लेंथेनाइट जो संकुचन है, इसका परिभाषा अब बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझ में आया होगा कि सच में होता क्या है। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में हमें एक एक करके वीडियो मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से उसकी पढ़ाई कर लीजिए, या आपको नहीं पता कि प्लेलिस्ट कहाँ है, कहाँ से हम ढूंढ कर एक एक करके चैप्टर वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे हम वीडियो को पढ़ सके, तो आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और मान लेते हैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, तो आप लिखिए क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिख कर आपको मैसेज कर देंगे तो आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिलेगा। ठीक है, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ के होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।